हाय गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो श्रृंखला चल रही है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की टॉपिक वाइज, इसमें हमने हिस्ट्री के लगभग पार्ट पूरे कर लिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। आज का जो पहला टॉपिक होगा वह होगा संविधान की प्रस्तावना। आज हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा आपका प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। एक नंबर ऑप्शन है लोकतंत्रवादी भारत, दूसरा लोक गणराज्य, तीसरा ऑप्शन है लोक प्रभुसत्ता, चौथा है हम भारत के लोग। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। एक नंबर ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, दूसरा है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, तीसरा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, चौथा है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू होता है आपका अब। इसका सही उत्तर होगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। एक नंबर ऑप्शन होगा राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकारना, तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 3 नंबर ऑप्शन, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। एक नंबर ऑप्शन है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है एकेश्वरवाद, तीसरा ऑप्शन है बहुदेववाद, चौथा ऑप्शन है सभी धर्मों की स्वीकृति। टाइम स्टार्ट नाउ। यहाँ पर सही उत्तर होगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। एक नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। टाइम स्टार्ट नाउ। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। एक नंबर ऑप्शन है भाग नंबर 1, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना, 3 नंबर ऑप्शन है भाग नंबर 3 और चौथा ऑप्शन है भाग नंबर 4। टाइम स्टार्ट नाउ। यहाँ पर सही उत्तर होगा प्रस्तावना, 2 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। एक नंबर ऑप्शन है राजनीतिक राजतंत्र,
दूसरा ऑप्शन है आर्थिक लोकतंत्र, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक राजतंत्र, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। टाइम स्टार्ट नाउ। यहाँ पर सही उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन है प्रस्तावना में, 2 नंबर ऑप्शन है मूल अधिकार में, 3 नंबर ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत में, चौथा ऑप्शन है मूल कर्तव्य में। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यहाँ पर सही उत्तर होगा प्रस्तावना में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। 1 नंबर ऑप्शन है भारत और भारतवर्ष, दूसरा ऑप्शन है भारत और हिंदुस्तान, तीसरा ऑप्शन है भारत और इंडिया, चौथा ऑप्शन है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। आप भी अपना उत्तर बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ पर सही उत्तर होगा भारत और इंडिया। भारत के संविधान में भारत के 2 ही नाम हैं, भारत और इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान में उद्घोषित यानी उद्घोषित नहीं किया गया है। ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, दूसरा ऑप्शन है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ पर सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। ऑप्शन है भारतीय संसद में, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति में, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, चौथा ऑप्शन है भारत की जनता में। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा भारत की जनता में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1949 को, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1949 को, चौथा ऑप्शन है 15 नवंबर 1949 को। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। पिछला क्वेश्चन था भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, तो यहाँ पर हमें बताना है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 और तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, चौथा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1949। आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। 1 नंबर ऑप्शन है 3 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार और तीसरा ऑप्शन है 1 बार, चौथा ऑप्शन है कभी नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 बार। भारत की संविधान की उद्देशिका में 1 बार संशोधन किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था। हमें पता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है। वह संशोधन कब किया गया था ये हमें बताना है। ऑप्शन है 1951 में, दूसरा ऑप्शन है 1971 में, तीसरा ऑप्शन है 1976 में और चौथा ऑप्शन है 1984 में। आपका टाइम शुरू होता है अब।
यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 3 नंबर ऑप्शन 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। अधोलिखित कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें बताना है कि 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था उस समय प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था। 1 नंबर ऑप्शन है 1 व 2, 3। दूसरा ऑप्शन है 2, 3, 4 और तीसरा ऑप्शन है 1, 2, 4 और चौथा ऑप्शन है 3 और 4। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन 1, 2, 3 यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की सीरीज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन है पंथ निरपेक्षता, दूसरा ऑप्शन है प्रजातंत्र, तीसरा ऑप्शन है समाजवाद और चौथा ऑप्शन है गणतंत्र। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन प्रजातंत्र। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।